हे एवरीवन क्लास 12th स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और मैं आज आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स चैप्टर ये ऑप्टिक्स से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट बुक का चैप्टर है और इस चैप्टर को हम इस तरीके से आज वन शॉट में कवर करेंगे जिससे कि सारी कॉन्सेप्ट, सारी डेरिवेशंस और सारे कुछ क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर के सारे को सब कुछ आ जाए। ठीक है। और बेसिकली ये सीबीएसई स्टूडेंटों के लिए है, इसे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और एक डिफ़िकल्ट चैप्टर को, एक लेंथी चैप्टर को हम शॉर्ट वे में कवर करेंगे। लेकिन शॉर्ट वे का मतलब ऐसा है कि सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको कवर कराया जाएगा डीपली, मतलब एक छोटी सी वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है। और जो मैं नोट्स पढ़ाऊँगा आप लोगों को और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नोट्स, तो उन नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं एक ईजी वे में, बहुत ईजी वे में आपको समझाऊँगा। ठीक है, एक बहुत इजी वे में समझाऊंगा और सब कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई मीन ये वीडियो 2 आवर की हो सकती है, 2 आवर की हो सकती है। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर दें हम। ठीक है। इसके देखने के बाद आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, अदर कोई बुक के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, क्योंकि थ्योरी आपकी एक अच्छी तरह से, थ्योरी और डेरिवेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। तो हम आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स से सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। किसी भी मीडियम में लाइट बाउंस और बैक कर रही हो, बाउंस और बैक कर रही हो। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बाउंस बैक का मतलब क्या है? बाउंस बैक का मतलब ये है कि आप, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा मैं इसे नेक्स्ट पेज पर ले जाऊंगा। इसे थोड़ा सा मैं इसे नेक्स्ट पेज पर ले जाऊंगा, जिससे कि और मैं इसे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर इसलिए ले जाऊंगा क्योंकि मैं यहीं समझा देता हूँ आपको। ठीक है। और नहीं, नेक्स्ट पेज में एक बनाई, चलो यहीं समझा देता हूँ आपको। ये डायग्राम बेसिकली क्या कह रहा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। सपोज दैट, ये देखो, ये एक नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये आपका इनर सरफेस बनाया है हमने। ठीक है, ये इनर सरफेस लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रिफ्लेक्स। ठीक है, और उसके बाद ये एक इंसिडेंट रे है, ये एक नॉर्मल रे है। कौन सी रे है? नॉर्मल रे है। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो ये तो बाउंस कर रही है, यहाँ से ये बैक जा रही है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और ये एक नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे है। ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन रे अपने एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाएगी, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी। ठीक है। अब ऐसे याद कर सकते हैं, ई का मतलब इंसिडेंट, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड। ठीक है। और ये थीटा एंगल बनाएगी, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? सॉरी, डायग्राम आपको समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये डायग्राम बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इसके दो लॉ होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन के व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम कह सकते हैं। अब मैं अभी जो लिखा है इस पे उसको छोड़ो, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। पहला लॉ बनेगा, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, द एंगल इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड। ठीक है, दूसरा क्या है? द नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे आर सेम प्लेन। सब कुछ एक सेम प्लेन पर लाई कर रहा है, सब कुछ एक सेम प्लेन पर लाई कर रहा है। सपोज दैट सेम प्लेन पे कहाँ लाई कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लाई सेम प्लेन पे कहाँ कर रहा है।
सेम प्लेन, देखो ये मैंने ये बनाया था जिससे सेम प्लेन है, मतलब एक एक ही लाइन पे सब कुछ लाई कर रहा है, नॉर्मल भी लाई कर रही है और इंसिडेंट भी लाई कर रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड भी लाई कर रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड भी लाई कर रही है। तो सब कुछ एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है, तो ये दो लॉ हो गए रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हम, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। हाँ, अब इसमें रिलेशन एफ एंड आर का रिलेशन है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेशन आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से, और ये डेरिवेशन एक इजी वे में बता रखी है। को ये डेरिवेशन अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप याद कर लेते हैं फिर भी आपका कोई भी एक भी मार्क्स नहीं काट सकता, एक भी मार्क्स नहीं काट सकता। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, तो हमने दो मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ हमने कॉनकेव मिरर लिया है। कॉनकेव मिरर की पहचान ये होती है, कॉनकेव मिरर की पहचान ये होती है कि इसका जो कॉनकेव यानी कि कोन साइड का, ठीक है, देखो ऐसा, ठीक है। अब मैं कैसे समझाऊं, या मैं एक, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे इजी वे में टूल से ले लेता हूँ। कोन साइड में होती है, ठीक है, कोन साइड में, माय गॉड, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये हमने एक डायग्राम बनाया है आपके समक्ष, इसे आप बोलिए, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें देखो, इसमें इसे हाफ कर लो, मतलब हाफ का मतलब है कि इसे मिटा लो। अब ये हाफ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया, ये दिखाई पड़ रहा है ना सभी लोगों को। कॉनकेव मिरर की पहचान ये होती है कि इसका आउटर साइड पॉलिश होता है, आउटर साइड पॉलिश होता है, आउटर साइड पॉलिश कर दो। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल रे है, ठीक है, नॉर्मल रे है। और यहाँ पर इसके मीडियम नीड में यहाँ पर पोल होता है, पी, पोल को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से क्या है, एक नॉर्मल लाइन हमने बेंड करी और यहाँ से डायरेक्ट जो लाइन आएगी, ठीक है, यहाँ पर एफ है, यहाँ एफ है, एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, यहाँ एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ है। अब यहाँ पर एंगल कितना बनाएगी, यहाँ एंगल टू आई बनाएगी और यहाँ पर आई बनाएगी। अब यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन लाई होगी तो ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी, ये ट्रायंगल शेप बन जाएगी, तो यहाँ पर आई है। बेसिकली यहाँ यही बताया गया है, ठीक है, यहाँ यही बताया गया है। ये तो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आउटर साइड पॉलिश है इसकी, आउटर साइड पॉलिश है, ठीक, आउटर साइड पॉलिश है। और ये एंगल पी है, ये एंगल पी है, और ये नॉर्मल रे है, ठीक है, नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे है। और यहाँ से एक लाइन पास करी और ये जो जा रही है लाइन वो रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ से ये जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ से जो लाइन आ रही है, ठीक है, वो इंसिडेंट रे है, वो क्या है, वो इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे है। और यहाँ से जो इसकी दूरी है, ठीक है, आर, तो ये आर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। ग्राफ को आप बहुत अच्छे से देखना, ऐसे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। यहाँ से ए है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, हमने डॉट डॉट करके एंगल आई को रिप्रेजेंट किया एक ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल शेप में रिप्रेजेंट हमने किया है। ट्रायंगल शेप में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आपको अच्छी है। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ हमने किया है थोड़ा सा लाइन करके, तो एंगल यहाँ 2 आई बनाएगा, यहाँ आई बनाएगा, यहाँ आर बनाएगा, और ये एफ है, ये फोकल लेंथ है, ये मीडियम है एम। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं, यूज ऑफ, ये आपके इम्पोर्टेंट है, यूजिंग कॉनकेव मिरर की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल ए एफ एम, ए से एफ तक एम, ठीक है, ए एफ एम, ट्रायंगल ए एफ एम, ठीक है, ए एफ एम, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए एफ एम टेन टू आई,
टेन टेन टू वाई ए एम डायरेक्टली प्रोपोर्शन इक्वल टू ए एम अपॉन पी एफ, यही डेरिवेशन में है ना। ठीक है, अब यहाँ पर टू वाई देखो ये गई, टेन आई ये गई, टू वाई एक आई है, एक आई है टू वाई। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ए एम अपॉन पी एफ, ए एम, अब यहाँ थोड़ा सा मुझे रेस करना पड़ेगा डायग्राम को। ए एम पी एम, ए एम अपॉन पी एफ, पी एफ ये देखो ए एम अपॉन पी एफ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, टू स्मॉल। तो ये डेरिवेशन बेसिकली आपको दी है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए एम अपॉन टू एफ ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी सी। ठीक है, पी सी, तो ए एम से ए एम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू पी एफ इज इक्वल टू पी सी, यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ की रेडियस आधी है। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में डेरिवेशन आई होगी, और इस डेरिवेशन का आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो तीसरी बार में आपको ये अच्छी तरह से याद आएगी। कम से कम 2 बार इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे 4 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर 4 बार कर लेंगे तो आपको इसे बस बता दिया जाए कि रिलेशन बिटवीन एफ एन आर कौन के मिरर में बताइए, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी वैसी बात नहीं है। उसके यूज ही कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स का देखो सेम कॉनकेव कॉन्वेक्स का सेम रहता है, बस इतना रहता है कि इसमें क्या है, ये इसमें ये लाइन एंड ये पॉलिश सरफेस इनर साइड होता है कॉन्वेक्स में, जहाँ पर एक्स लग जाए वहाँ अंदर, जहाँ वी लग जाए वहाँ बाहर। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये नॉर्मल रे है जो कि हमने बताई थी, नॉर्मल रे ड्रॉ हो रही है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से रिफ्लेक्टेड कराया जा रहा है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन लाइट का कराया जाएगा वो आउटर शीट पे, जिधर पॉलिश होगी उधर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, उधर इमेज ड्रॉ नहीं हो सकती, उधर इमेज बन ही नहीं सकती। अब यहाँ से आप बताओ हमें, ये जा रही हैं दोनों लाइनें, ये कभी जाके इमेज बनाएंगी, नहीं इमेज बनाएंगी, लेकिन ये ना कहीं इमेज बना सकती है। ठीक है, एंगल टू आई और एंगल आर। ठीक है, इजी वे में सारे नोट्स दे रखे हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, तो नोट्सों को वे करना या फिर डाउनलोड करना ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, और सब कुछ अच्छी वे में पढ़ाया जा रहा है। इस चैनल पर पहले से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की फर्स्ट चैप्टर की अच्छे नोट्स की वीडियो अपलोडेड है, वन शॉट, जिसे 1 हावर में कवर किया गया है। 1 हावर में सब इतना कवर किया गया है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसे 1 हावर में उसे हमने कंप्लीट किया है। तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूमिनेशंस पे करके आपको समझाऊंगा इसे। तो ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड पॉलिश होती है, अंदर साइड पॉलिश होती है, ये नॉर्मल रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड मतलब बाहर निकली हुई, किसी से रिफ्लेक्ट कर रही हो, बाहर निकली हुई। ठीक है, और ये डॉट डॉट करके है, तो ये बेसिकली सेम टू सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंदर है और बाहर की कॉन्वेक्स मिरर में। ये डेरिवेशन है, आपकी 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। और डेरिवेशन को मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करके बता दूं कि इन ट्रायंगल ए एफ एम, ये ट्रायंगल बन रहा है ए एफ एम टेन टू आई इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम एफ डायरेक्टली इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एफ। अब पी एफ कहाँ है, पी एफ कहाँ रखा गया है, पी एफ देखो ये क्या पी एफ, देखो पहले तो आधे एंगल की बात करी। ठीक है, देखो ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, डेरिवेशन एक इजी वे में सब कुछ आपको डेरिवेशन में कवर कराया गया है, तो आप इसे देख भी सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है,
और मैं तो बस यही कहूँगा कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आता रहे, जिससे कि मेरे पढ़ाया हुआ तुम्हारे काम बहुत अच्छी तरह आए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पीडीएफ है, पीडीएफ सेकंड पे चलता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन है, ठीक है। ये तो डेरिवेशन है आपकी, ये तो आपकी डेरिवेशन है। अब उसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है, नोट पॉइंट दिया गया है, और नोट पॉइंट में बताया गया है द रेडियस ऑफ कन्वेचर इज अ प्लेन मिरर इन इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कन्वेचर इन प्लेन मिरर में क्या है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये आपका नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट है जो कि बता रहे हैं हम आपको। मैं ये गारंटी कह सकता हूँ, अगर ये नोट्स पढ़कर आप एग्जाम में जाते हैं, डायरेक्टली पढ़कर जाते हैं, तो भी इस चैप्टर से आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं नोट्स, हैंडमेड रिटन नोट्स लेके आता रहूँगा। और क्रिएटिव लर्निंग आपकी हर समय मदद करेगा, क्रिएटिव लर्निंग आपकी हर समय मदद करेगा, हर फील्ड में आपकी मदद करेगा। रे डायग्राम ड्यू टू कॉनकेव मिरर, ये रे डायग्राम कभी अगले में, मतलब पिछले सेशन में ये था नहीं, लेकिन इस बार इसमें सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है अपने आप में, और इस साल इसे ऐड किया गया है, रे डायग्राम टू कॉनकेव मिरर। और रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देख सकते हैं रे डायग्राम्स को क्या है, रे डायग्राम्स का मतलब वही होता है कि कहाँ वी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। तो ये बेसिकली आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तक कह सकते हैं इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बाहर निकल रही है। जो बाहर निकलती है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो अंदर पड़ती है वो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है। यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो बीच में फोकस पे क्या बनेगी, फोकस पे इमेज बनेगी। जहाँ पर सारी लाइनें जॉइंट हो जाती हैं, जहाँ पर सारी लाइनें जॉइंट हो जाती हैं, मिल रही हों, मीट कर रही हों, तो वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। सपोज दैट यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। इमेज फॉर्म हो रही है, तो बेसिकली ए पे अच्छी इमेज फॉर्म होगी, ए पे एक मेन इमेज फॉर्म होगी ए पर, ठीक है। ओमेगा मतलब बियॉन्ड सी, वी बियॉन्ड वी एफ, तो ये सब कुछ एक नॉर्मली जो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। तो और फिर भी मैंने ऐसे नोट्स में इंक्लूड किया गया है, नोट्स में इंक्लूड किया गया है, तो इसे भी आप अपने तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा, ये सब कुछ आपको 6 डायग्राम दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सिक्स्थ डायग्राम आपको दिए गए, एक इजी वे में सब कुछ हमने लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट पीडीएफ है आपकी रे डायग्राम ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम, तो ये भी आप नॉर्मली कॉन्वेक्स मिरर पे 2 बनेंगे, और कॉनकेव पे आपके 6 बनेंगे। कॉनकेव पे आपके 6 बनेंगे, और कॉन्वेक्स पे आपके 2 बनेंगे, टोटल 8 बनते हैं दोनों मिररों को जोड़कर, ठीक है। अब मिरर फार्मूला है, सॉरी मिरर फार्मूला अगले सेशन से बाहर था, इस बार सिलेबस में सीबीएसई ने इसे ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी डेरिवेशन आपको कम से कम 5 बार डेरिवेशन इसकी रिवाइज करनी चाहिए, तो आपको ये डेरिवेशन एक अच्छी तरह से दिमाग में भर जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ड्यू टू कॉनकेव मिरर, पहले हम इसे कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर का देखेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चा पार्टी हो रही है, इसमें जूमिनेशन में आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए। ठीक है। हाँ, अब मैं कहाँ था, मैं आपका मिरर फार्मूला पे था, और मिरर फार्मूला का आपका समझा रहा था कि मिरर फार्मूला क्या है। तो मिरर फार्मूला हम कॉनकेव पे देख सकते हैं। मिरर फार्मूला बेसिकली होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये आपका मिरर फार्मूला का फॉर्मूला होता है, अब उसे ड्राइव करेंगे डेरिवेशन के थ्रू, समझेंगे। ये आपका कॉनकेव मिरर है, जो मैं पहले बताया था कि इसकी आउटर साइड पॉलिश होती है, बाहर की साइड पॉलिश होती है। ये नॉर्मल रे ड्रॉ करी हमने, ये नॉर्मल रे ड्रॉ करी, नॉर्मल नॉर्मल रे ड्रॉ करी। यहाँ पर हमने पी किया, पी मतलब पोल, ठीक है, जो कि मीडियम में होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। इसमें एफ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। सी का है सेंटर ऑफ कर्वेचर,
एक क्या है, बियॉन्ड, कोई भी हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, इमेज डाल रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इमेज ये डायरेक्टली यहाँ पोल पे डलेगी और पोल से ये रिफ्लेक्टेड होके निकलेगी, ठीक है। और यहाँ से बी से क्या करेगी, बी से डायरेक्टली इधर जा रही है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये अगर इसको छोटा करेंगे, मतलब इसको और इसको छोटा करेंगे, उतना ही मतलब इसमें डिस्टेंस में दूरी नहीं मिलेगी। इसे थोड़ा सा हम इतना ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे करके तब बना रहे हैं, नहीं, कोई ग्राफ बनाने की क्षमता होती है, एक एक मतलब एक ड्राइंग होती है, ठीक है। तो इसे ग्राफ को देख सकते हैं, इसका ये और ये इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। जिसे बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर इसका इक्वल है। अपर्चर क्या है, इसका इक्वल है। देखो अपर्चर यहाँ से ये इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्टेड करी, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये नॉर्मल है। इसे 2-3 बार अगर ऐसे लाइन करके करेंगे ना आपको, फिर भी आपको ये रट जाएगी, रट जाएगी, मतलब बिना देखे बना लोगे इसे। और फिर यहाँ पर आके देख सकते हो, इसे बी किया, सी किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी, ए एफ, इस दोनों के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट किया, इसको वी से डिनोट किया, ये पूरी डिस्टेंस को हमने आर से डिनोट किया, और फुल डिस्टेंस को हमने ओमेगा से डिनोट किया, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, सारी लाइनें कहाँ मीट कर रही हैं, देखो ये लाइन भी मीट कर रही है, ये लाइन भी यहीं मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज बी पर फॉर्म हो रही है, इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इमेज कहाँ बनेगी। अब उसको ही हमें रिप्रेजेंट किया है इन ट्रायंगल ए पी एम, ए सॉरी ए पी एम, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, ये ए पी एम एंड ए पी बी डैश, ए पी बी ए डैश पी डैश बी डैश, क्योंकि अलग दिखना चाहिए ना, तो इसलिए हमने डैश लगा रखा है। ए पी बी, ए पी बी, ए ट्रायंगल बना, एंड ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी बी, ए बी पी, ए बी पी, देखो ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है ए पी एम एंड एंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन ए पी बी डैश बी, ए बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वेशन 1, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी, ट्रायंगल एंगल ए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डैश सी, एंगल ए सी बी इज एंगल ए डैश सी ए डैश बी, एंगल ए सी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए बी डैश सी, ठीक है। डेरिवेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, तो इस डेरिवेशन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और अपने हिसाब से भी इसकी कम से कम 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है। और मैं तो बस यही कहूँगा। अब नेक्स्ट पीडीएफ देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो यही डेरिवेशन आपको दे रखी है यहाँ, और कुछ नहीं है। यहाँ नेक्स्ट पीडीएफ आपको यही दे रखी है, नेक्स्ट पीडीएफ ही आपकी यही है, तो कुछ वो नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो फॉर्मूला लास्ट में पहले ही मैंने फॉर्मूला बता दिया, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ठीक है। मैंने आपको पहले ही से ड्रॉ करा दिया था। अब थोड़ा सा आगे पढ़ सकते हैं। अब ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर पे, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी आप देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की ये नॉर्मल लाइन है, ये कॉन्वेक्स मिरर की इनर साइड पॉलिश होती है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मतलब ये जो लाइन हम पास करा रहे हैं, जो लाइन हम पास करा रहे हैं, वो एक नॉर्मल से, मतलब जिधर पॉलिश है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस पर अगर इफेक्ट डालोगे तो डॉट डॉट करके डालोगे। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना कि आप ऐसा करें कि ये जो डॉट डॉट करके जो मैं लाइन ड्रॉ करी हैं, ठीक है, जो रखी हैं, उसे आप डायरेक्ट ऐसा कर दो पूरा, तो मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर मार्क्स कट जाएगा आप लोगों का, यहाँ मार्क्स कट जाएगा आप लोगों का मार्क्स, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, ये आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं, एक इजी वे में सब कुछ हमने लिखा है। तो इन नोट्सों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे फ्लो में ले जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
इसका फॉर्मूला भी हमने, इसका फॉर्मूला भी भाई कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में बस इतना ही डिफरेंट है भाई, एक की तो इनर साइड पॉलिश हो जाती है, एक की आउटसाइड पॉलिश हो जाती है। एक स्केलर क्वांटिटी में होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक इमेज फॉर्म वर्चुअल करता है, एक फॉर्म रियल करता है, बस यही थोड़े थोड़े फर्क है। ये चीज़ याद कर ली ना, तो रिफ्लेक्शन, ये मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे कुछ टॉपिक आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब डिवाइडिंग बाय इक्वेशंस यू एंड आर, सॉरी, डिवाइडिंग इक्वेशंस, ये देखो फर्स्ट दो इक्वेशंस को डिवाइड किया गया, -1 यू प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/v -1/r, प्लस और माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, सॉरी, तो 2r 1r 2r 1/b 1/ur, तो 1/f, ये इक्वलाइजेशंस में बनेगा यार, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देख सकते हैं हम, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम थोड़ा सा मैं कुछ स्किप करके आ जाऊँ, हाँ ये थोड़ा सा स्किप आपका हो गया था। रियल और वर्चुअल, रियल इमेज क्या होती है, इन इमेज विच इज कैन बी ऑब्टेनिंग द स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, जो स्क्रीन पर इमेज बने, सपोज दैट ये हमने एक मिरर लगाया यानी कि शीशा लगाया, इस पे शीशे बन रही है इमेज, ठीक है, तो वो एक रियल इमेज है, अपने आप बन रही है, मतलब उसे हम कहीं फोर्स करके नहीं बना रहे हैं, इधर कहीं कर रहे हैं, वैसा करके नहीं कर रहे हैं, अपने आप बन रही है, तो वो एक रियल इमेज है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या है, जिसे हम खुद मीट करा रहे हैं, मतलब दोनों को मिला रहे हैं, आप देख सकते हैं, इन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेनिंग अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इससे आप कॉन्सेप्ट को भूलें, कभी कभार इंग्लिश भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट याद है तो हम बना के उसको इंग्लिश में आंसर लिख देते हैं, ठीक है, हम आंसर लिख देते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमने यही बताया है, इन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेनिंग स्क्रीन, जो स्क्रीन पर इमेज ना बने वो वर्चुअल इमेज होती है। मैग्निफिकेशन क्या है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ साइज इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा, m/hi/ho इज डायरेक्ट 1/v एंड u, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस हमने अभी पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शंस का फॉर्मूला, डेरिवेशंस, ठीक है, हमने अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, कुछ हमने 2-3 डेरिवेशंस कवर करी, और ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम्स, ये तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन रेयर केस में बनेगा, लेकिन फिर भी आपको पता है तो आपकी रे ऑप्टिक्स में एक अच्छी तरह से पकड़ बन जाती है, ठीक है। एफ का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, वर्चुअल होगी, क्या करेगा, क्या स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा सा थियोरेटिकली पार्ट है, वो भी आप इसे इजी वे में देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें मतलब डेरिवेशन देखी थी। अब ये कुछ रियल और रिफ्लेक्टेड था, वो हमने देखा था। उसके बाद पेज नंबर 6 पे चलते हैं, और पेज नंबर 6 पे देखते हैं हमें क्या, अब हम पता है रिफ्लेक्शन पार्ट को भूल आए, अब रिफ्रैक्शन पार्ट पर हम आ गए, यानी कि इस बुक का चैप्टर जो रे ऑप्टिक्स है उसके सेकंड पार्ट पे आ गए, ठीक है, पार्ट रे ऑप्टिक्स के सेकंड पार्ट पे आ गए जो कि रिफ्रैक्शन है, और रिफ्रैक्शन के इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, शायद ऐसा हो कि रिफ्लेक्शन से ना आए, लेकिन रिफ्लेक्शन से आ सकता है। अब इसका रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम ट्रांसफर मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करे, ठीक है, it derivated from path is phenomena is reflections without derivated path को, when light goes from one transparent medium to another transparent medium, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से वन ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लेके दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक कवर करे, पाथ इज कॉल्ड फिनोमेना, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसके कॉजेज हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट मीडियम, हर हर मीडियम में लाइट की भी स्पीड एक डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं है कि जो लाइट एक रूम में ट्रैवल कर रही है वही लाइट की स्पीड, मतलब लाइट की स्पीड आपका किसी भी ऑब्जेक्ट में, साइड बोतल, पेन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में करे, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी किसी में स्पीड ऑफ स्लो हो जाती है, किसी किसी में स्पीड हाई हो जाती है, ठीक है।
अब इसमें हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इज द नॉर्मल, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड इज द नॉर्मल इंसिडेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन ऑल लाई द सेम प्लेन। ये सेम टू सेम उसी जैसा मिल रहा है, सब कुछ एक सेम प्लेन पर ही लाई करेगा। जैसे कि हमने कहा था कि एक सेम मीडियम पर, जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एक सेम मीडियम पर ही दोनों चीज़ बाउंसिंग एंड बैक ऑफ लाइट कर रही थी, नॉर्मल भी एक सेम मीडियम पर ही लाई कर रही थी। ठीक है, तो ये लॉ पहला हो जाता है आपका। सेकेंड है द रेशियो ऑफ सिंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली हमने अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इसका वन शॉट हमने अभी आप लोगों को दिया नहीं है, तो हाँ हम इसे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा है। स्नेल्स लॉ बेसिकली कहता है यू आई ओमेगा आई साइन आई इज इक्वल टू ओमेगा टू साइन आर। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू यू टू अपॉन यू वन, यानी कि यू टू वन। ठीक है, ये आपका स्नेल्स लॉ कहता है। स्नेल्स लॉ को ये आप डायरेक्टली स्नेल्स लॉ को याद रखेंगे तो जिससे कि इजी पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन हम आगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे चैप्टर्स आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जो कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा दिया गया है, और दूसरा चैप्टर हमने रे ऑप्टिक्स लिया है। इसके बाद जो भी चैप्टर्स है वो वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, और मिलने के साथ साथ आपको ये सारे चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अब यू क्या है, यू डिपेंड क्या है, टेम्परेचर पे इन्वर्सली डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डायरेक्टली करेगा, एंड वेव लेंथ पे इन्वर्सली करेगा। वेव लेंथ क्या क्या मतलब है, यहाँ पर वेव लेंथ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। वेव लेंथ का मतलब क्या है, वेव लेंथ का मतलब ये है कि वेव लेंथ का मतलब ये है, देखो जब भी हम किसी सी में जाते हैं, किसी रिवर को देखते हैं, तो उसमें हम एक पत्थर अगर फेंकते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये वेव बनती हुई चली जाती हैं, वेव बनती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो वेव का ये डायरेक्शंस आप देख सकते हो कि वेव ऑफ में जो लाइट ट्रेवल करेगी वो किसी ऑब्जेक्ट में ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शंस ट्रेवल करेगा, तो ये इन्वर्सली होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शंस होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें उस चीज़ का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शंस थॉट अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शंस देखना, ग्लास स्लैब में। ठीक है, ग्लास स्लैब का मतलब क्या है, यहाँ से देखो फॉर लाइट, फॉर डायरेक्ट लाइट, यहाँ लाइट को डायरेक्ट पास कर रहे हैं। हमने क्या ये जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब कोई लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो इंसिडेंट होती है, और उस ऑब्जेक्ट से जब वापस लौटती है तो वो रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया। तो ये एट सरफेस पी क्यू, पी और क्यू कहाँ है भाई, क्यू ऑन सरफेस पी क्यू, ये देखो ये एक सरफेस है पी क्यू ग्लास। ठीक है, पी क्यू सरफेस है, पी क्यू एक सरफेस दिया है। ठीक है, एक सरफेस दिया है पी क्यू, एक सरफेस दिया है पी क्यू, और पी क्यू साइन आई, ये स्नेल्स लॉ लगा है यहाँ पर। मैंने स्नेल्स लॉ आपको पहले आगे बता दिया है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और स्नेल्स लॉ देख लेना। एट सरफेस आर एस ओमेगा ए जी साइन आर अपॉन साइन ई, इक्वेशन सेकंड, एंड एट सरफेस आर एस ओमेगा जी ए साइन ई आर अपॉन थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थ्री एंगल्स। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन हमने ड्रॉ करी, और ड्रॉ करने के बाद देख सकते हो ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ से लाइट को पास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से लाइट को पास किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये बेंड हो जा रही है, मतलब थोड़ा सा यार ना प्रॉब्लम हो जाती है, स्क्रीन छोटी है ना इसलिए। ठीक है, यहाँ से लाइट को देखो और यहाँ से ये बेंड हो जा रही है, यहाँ से लाइट बेंड हो जा रही है, और फिर देखो इधर हो जा रही है, मतलब इधर लाइट आई, इधर गई और इधर होगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं कर रही है। अब ये तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं, हमें लाइट देखो भेजा कैसा था, किसी ऑब्जेक्ट में लाइट को हमने सीधा ट्रेवल करने के लिए भेजा था, लेकिन नहीं, लाइट यहाँ से बेंड हुई, और यहाँ पर बेंड होने के बाद एंगल आर बनाया पी, एयर में, एक एयर में ग्लास में, एयर में लाइट आपकी हाँ डायरेक्टली ट्रेवल, सीधी ट्रेवल कर सकती है एयर में,
लेकिन वाटर में ट्रेवल डायरेक्टली नहीं कर सकती है, वाटर में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा आपका वाटर में, वाटर में आपका थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा, और पड़ता भी है, आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम मेंशन कर रखा है हमने इसलिए। तो ये बेसिकली एक इजी था, और इसको भी आप देख सकते हैं। और ये इक्वेशंस है आपकी यू जी ए 1/u(a)g इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ई अपॉन साइन आर इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। प्रूव्ड है इसे। रिफ्लेक्टेड सरफेस इज पैरेलल टू ईच अनदर, रिफ्लेक्टेड सरफेस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। सेकंड है इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर सेम मीडियम, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक सेम मीडियम पर भी लाइट ट्रेवल करती हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और ये सब कुछ एक हमने एक इजी में सब कुछ आपकी तक समझा है, और समझने के साथ साथ थोड़ा सा मैं इसे आगे में रिफ्लेक्शन थॉट मल्टीपल मीडियम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम में, मीडियम मल्टीपल मीडियम। ऐसे जो वाटर यहाँ पर पहले हमने वाटर ड्रॉ कर रखा है, ड्रॉ करके दिखाई दे रहा है, ये आपका वाटर ड्रॉ किया है, ठीक है, वाटर है। उसके बाद ये गिलास है, यहाँ से लाइट को पास कर रहे हैं, और वाटर में, तो वाटर में देखो इसकी साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, साइज चेंज हो रहा है। और यहाँ से देखो ग्लास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वाटर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो देखो लाइट को सीधा हुआ, लाइट सीधी हुई। अब जैसे ही नीचे एयर में वाटर मिला, ठीक है, तो देखो ऐसे एंगल टर्न, मतलब चेंज करेगी लाइट अपनी, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन टू, एंड ये सब कुछ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई आर। तो ये आप अपनी तरफ से सब कुछ देख पाएंगे। और ऑप्टिकल डेंसिटी द रेशियो ऑफ स्पीड लाइट इनटू टू मीडियम, जब दो मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, टेम्परेचर एंड वाटर के, टेम्परेचर एंड वाटर, तो वो एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ठीक है। रियल एंड अपर्चर डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये एक बीकर में आपको ड्रॉ किया गया है, ठीक है। बीकर में देखो डायरेक्ट रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। ये डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशन है, डेरिवेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सारी डेरिवेशन है। और डेरिवेशंस को एक बार देखेंगे आप लोग, तो नोट्स इजी वे में सब कुछ हमने मेंशन किया है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये थोड़े से नोट्स हमने समझाए थे, और नोट्स देख सकते हो कि जैसे कि आपको ऑप्टिकल फाइबर मेंशन किया है, ऑप्टिकल फाइबर मेंशन किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी हमने लिखा, ऑप्टिकल इमेज मिरेज के किया है, ठीक है, रिफ्लेक्शन बिटवीन कॉन स्पेरिकल सरफेस को किया है हमने, ये डेरिवेशंस की है। ये भी केस 1 में देखो डेरिवेशंस की है, ये भी देखो डेरिवेशन, ठीक है। ये कुछ डेरिवेशंस हैं जो कि एक इजी वे में डेरिवेशन है, ठीक है। ये भी देखो डेरिवेशन है, ये रिफ्लेक्शन ड्यू टू ग्लास प्रिज्म, प्रिज्म ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लाइन कर रही हैं, ठीक है, प्रिज्म देख सकते हो, ये डिप्रेशन देख सकते हो। ये कुछ छोटी सी शॉर्ट वीडियो हमने आप लोगों के लिए बताई, और नोट्सों को अच्छी तरह से मेंशन किया है क्रिएटिव लर्निंग ने, और यहाँ से आप इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं, और एक अच्छी वे में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रिएटिव लर्निंग का लोगो है, ठीक है, क्रिएटिव लर्निंग का लोगो है। और इस लोगों के साथ आप आई होप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और अच्छी तरह से आप मार्क्स पढ़ें। इसी हिसाब से मैंने आज आपको रे ऑप्टिक्स के नोट्स बता दिए हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब इनकी डीपली एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको 1 से, वो सॉरी 1 जैन से मिलेगी, 1 जनवरी से इसकी वन शॉट वीडियो डिटेल, वन शॉट नोट्स की मिलेगी। इसलिए मैं नोट्स आपको पहले इसलिए बता दिए हैं क्योंकि आप साथ साथ नोट्स अगर लिख लेंगे तो आपको पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प होगा, ठीक है।
और तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि आपके जितने लोगों को इस वीडियो को प्राप्ति होगी उतने लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, नोट्सों को ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हमने मात्र 21 या 22 पेज में कवर किया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। आप इसे प्रिंट आउट करने से बेटर ये है कि आप इसे खुद पेपर, वाइट पेपर ले आएँ। एक पेपर की आई मीन 2 रुपये कॉस्ट होगी, यानी कि आपके 22 दूनी 44, यानी 44 रुपये में आपका प्रैक्टिस भी होगी लिखने की, और साथ-साथ आप इसे याद भी करते जाएँगे साथ-साथ। ठीक है? तो बहुत बेनिफिट होने वाला है, और आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ से आप नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, जो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा चैनल पर। तो वेव ऑप्टिक्स सबसे पहले तो हम फर्स्ट बुक को, सेकंड बुक को कवर कर रहे हैं, और सेकंड बुक को जल्दी से जल्द कवर कर देंगे हम। ये रे ऑप्टिक्स की हमने नोट्स की भी डाल दी है, आप यहाँ से इस नोट्स को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वे कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। और आई एम आपके एग्ज़ाम थोड़े से डेट शीट नहीं आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंतज़ार करना थोड़ा सा, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। डेट शीट तो आ ही जाएगी, जब आ जाएगी तब आपको पेपर ही देना। ठीक है, तो आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यूसली तैयार रखिए, और आई होप आप लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे बने रहिए और पढ़ाई सही से करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।